नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस विभाजनकारी नीति पे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए इस देश को बांटने पे तुला हुआ है, इस देश को टुकड़े करने पे तुला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का जो यह कोशिश है, यह कोई नया कोशिश नहीं है। इससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू खानदान का जो पुरोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तथाकथित महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों ने सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही इस देश का विभाजन करवाया था, नहीं तो इस देश का विभाजन का दूसरा कोई भी कारण नहीं था। अगर इस देश का दो टुकड़ा हुआ तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, उनको प्रधानमंत्री का कुर्सी से चाहिए था। अगर कुर्सी का लालच नहीं होता पंडित नेहरू के पास, उनके मन में, तो इस देश का दो टुकड़ा नहीं होता, आज भी ये देश अखंड भारत होता। जिस तरीके से हमने अंग्रेजों से लिया था, आज वही भारत होता, इस भारत का दो टुकड़े नहीं हुआ होता। लेकिन सत्ता का लालच ऐसा था नेहरू के अंदर कि उसने इस देश को दो टुकड़े करवा दिया। उसी के रास्ते पे चलते हुए अब उसी का वंशज फिर से सत्ता पाने के लिए इस देश को दो टुकड़े करवाने पे तुला हुआ है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत के जो 3 राज्य है, जहां उनकी 2 राज्यों में सरकार थी, उन राज्यों में मिला करारी हार इतना बुरा लग गया, इससे वो इतने विचलित हो गए कि उन्होंने और उसके नेताओं ने इस देश को उत्तर और दक्षिण के विवाद में फंसाना शुरू कर दिया है। इस देश में अब एक नया विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि उत्तर भारत के लोग अनपढ़ और गंवार है और दक्षिण भारत के लोग समझदार और जागरूक है। क्योंकि दक्षिण भारत के 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है, वहीं उत्तर भारत के राज्यों से कांग्रेस पार्टी को खदेड़ दिया गया है। यह वह पार्टी है जो अपने आप के लिए कहता है कि हम देश के सबसे पुरानी पार्टी है और हम इस देश को आजादी दिलवाए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वह पार्टी है जो वक्त वक्त पे कुर्सियों के लिए, समय समय पे कुर्सी इनको कैसे मिले, उसके लिए इन्होंने इस देश को कई टुकड़ों में बंटवाया है और अब भी यह उसी प्रयास में लगा हुआ है। दरअसल इन राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और इंडिया अलायंस के बड़े बड़े सहयोगी दल अब उत्तर भारत के लोगों को खुलेआम गाली दे रहा है। चाहे वो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम हो या कांग्रेस पार्टी का और खास करके राहुल गांधी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती हो, ये सब के सबब उत्तर बनाम दक्षिण करने में लगे हुए हैं। ये वही प्रवीण चक्रवर्ती है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए न्याय योजना लेकर आया था। कांग्रेस पार्टी का न्याय योजना का जो शिल्पकार था वो यही प्रवीण चक्रवर्ती था, जो अब खुलकर दक्षिण बनाम उत्तर का राजनीति कर रहा है। एक तरह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत को विभाजित करने की नापाक प्रयास कर रहा है। और यह कोई संयोग नहीं है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन सभी पोस्टों पे, उन सभी पदों पे पूरी तरह से दक्षिण भारत के नेताओं का कब्जा है। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे जयराम रमेश हो या और भी इनके जितने नेता हैं, आप सभी का देख लीजिए, सारे के सारे दक्षिण भारत के नेता हैं। तो क्या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी इस देश में दक्षिण और उत्तर भारत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है? और सिर्फ इसमें कांग्रेसी नेता ही नहीं, इनके पालतू दलाल भी है, जो चाहे वो योगेंद्र यादव हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या और भी जो इनके चमचे चाटुकार है, जो इनके गोद में बैठने वाले पत्तलकार है, वो सब के सब भी इसी काम में लगा हुआ है। ये लोग तो जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया था, उस समय से ही
इनका जो सबसे बड़ा पालतू दलाल है योगेंद्र यादव, उसने राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही उस कन्याकुमारी पहुंच गया था जहां से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू किया था, और उसने वहां पहुंचकर पहला सवाल यही किया था कि अब बारी दक्षिण भारतीयों का है, अब निर्णय दक्षिण भारत के लोग करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी का ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो नापाक एजेंडा है वह कोई आज का नहीं है, ये बरसों पुराना एजेंडा। कांग्रेस पार्टी के इसी दोगलेपंथी की वजह से लोग इस देश में, खास करके दक्षिण भारत के लोग, हिंदी भाषी लोगों से दुश्मनी, नफरत करने लगे, हिंदी के खिलाफ नफरती माहौल बनाने लगे, हिंदी भाषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। आज जो इस देश में जितने भी तरह के विवाद है, चाहे वो क्षेत्रवाद का हो, जातिवाद का हो, भाषा के स्तर पे हो, इस सब का कहीं न कहीं जो प्रमुख कारण एक है वह कांग्रेस पार्टी है। इन सारे विवादों का जन्मदाता सिर्फ एक और एक है, वो है कांग्रेस पार्टी। और यह जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह फिर से मैं उसी बात को कहता हूं कि यह बिल्कुल उसी तरीके से कर रही है जिस तरीके से 1947 में इस देश के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उसने इस देश को दो टुकड़े में विभाजित करवा दिया, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी का मोह उनके दिलो और दिमाग से नहीं गया, बेशक वह इस देश का टुकड़ा क्यों ना हो गया। और अब शायद वही नापाक कोशिश उनके वंशज राहुल गांधी कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में विवाद पैदा करके हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो शायद इनका यह सबसे बड़ा भूल है, क्योंकि अब इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस देश को विभाजन स्वीकार करेगा। कुछ कांग्रेसी दलाल इस बात के लिए भी खुश हो रहे हैं कि दक्षिण भारत के किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन दलालों को यह समझ में नहीं आ रहा है, सरकार बनना और बिगड़ना यह एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, लेकिन देश एक है, एक ही रहेगा। हो सकता है आज नहीं है दक्षिण भारत में सरकार, भविष्य में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत का कांग्रेस पार्टी के नेता जश्न नहीं मना रहे हैं, वो इस खौफ में है कि इस जीत का संदेश जो क्षेत्रीय छत्रपों में गया है वह ठीक नहीं है हमारे लिए। उसका जश्न कुछ इनके पालतू दलाल सोशल मीडिया के पिस्सू इस तरीके से मना रहे हैं, वो इस तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत मुक्त हो गया। कुछ दक्षिण भारत के मानसिक तौर पे जो रोगी नेता है उनका करतूत समझ जाइए कि वह देश के संसद में खड़े होकर उत्तर भारत के लोगों को गाली दे रहा था। आज डीएमके का एक सांसद संसद भवन में खड़े होकर एक तरह से उत्तर भारत के लोगों को गाली दे रहा है। वो कह रहा है कि हम उत्तर भारत के लोगों को, डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार एस ने कहा है कि हम हिंदी भाषी प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गौमूत्र में रहने वाले समझते हैं। वो गौमूत्र राज्य हम समझते हैं जो हिंदी भाषी राज्य है। ऐसे किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी सनातनी हिंदुओं को गौमूत्र से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो बयान जिस मानसिकता के तहत दिया है, इनका पूरा प्रयास यह था कि यह हिंदी भाषी लोगों को नीचा दिखा सके, ये उनका माखौल उड़ा सके। दरअसल ये पूरा इंडी अलायंस ही इस बात पे तुल गया है, और खास करके कांग्रेस पार्टी कि किसी भी तरीके से किसी भी शर्त पे 2024 में सत्ता हमारे हाथ से न जा पाए। लेकिन इस देश के जनता ने भी, खास करके उत्तर भारत और हिंदी भाषी प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने भी यह ठान लिया है कि किसी भी शर्त पे अगले 5 वर्षों के लिए नहीं, अगले 50 वर्षों तक के लिए इस देश का सत्ता गांधी नेहरू खानदान के हाथ में नहीं जाएगा। जब तक गांधी नेहरू खानदान का खात्मा नहीं हो जाता इस देश से, तब तक सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में तो नहीं जाएगा। चाहे वो हिंदी भाषी को गाली दे, चाहे वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में विवाद करने का कोशिश करे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।